देखिए, लिपि सिंह के साथ आप जोड़ेंगे, अगर पिछले लोकसभा का चुनाव देखें तो उस समय वो बाढ़ की एसडीओ थी। और उस दौरान भी उन्हें उनके जो वहाँ वो काम पर से उन्हें चुनाव आयोग ने हटाया था। उस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो जदयू की तरफ से काम कर रही हैं, ना कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं। तो विवादों से नाता तो इनका है। और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुई थी अनंत सिंह को लेकर ही। उसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने अनंत सिंह के घर पे छापेमारी करके जो हथियार थे वो बरामद हुए थे। इनके ही कहा जा सकता है कप्तानी में वो काम हुआ था। और सबसे बड़ा नाम इनके साथ जो जुड़ जाता है ना, वो आरसीपी सिंह का है। और इस वजह से ये ज़्यादा विवादों के घेरे में आती हैं, क्योंकि जदयू के राज्यसभा सांसद हैं वो। और खास बार आप देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि जब अनंत सिंह गए थे दिल्ली में, जब सरेंडर उन्होंने किया था, तो उनको लाने के लिए लिपि सिंह ही गई थी। सर, इस पर अच्छे से रोशनी डालेंगे मुझे लगता है। सर, मतलब लिपि सिंह एक बड़ा चेहरा माना जाता है, जिनका एक नाम है, रुतबा है। और जब वैसे अधिकारियों पर इस तरीके के हिंसा को लेकर के जब आरोप लगते हैं, तो वो लोग भी मतलब सामने आके तो यही कहते हैं कि जिसमें पुलिस का ये नहीं है। लेकिन फिर जनता के ऊपर खास तौर पे और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो कैसा प्रभाव, दूरगामी प्रभाव उसका क्या होता है? दूरगामी प्रभाव ये होता है कि छवि विवादास्पद तो बन ही जाती है। आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं मगर लगातार विवादों में फंसते रहते हैं, तो वो आगे आपके करियर के लिए भी घातक है और एक आपकी इमेज बिगड़ जाती है पब्लिक के बीच। लिपि सिंह को लेकर जैसा कि आरसीपी सिंह का नाम लिया इन्होंने, और ख़ास तौर पे हमेशा ये राजनीतिक लोग भी जो है सवाल उठाते हैं कि जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ वहीं हुआ जहाँ उनके पिता रहे, पिता के आसपास ही वो, मतलब जब से ये कहा जाता है कि उनके पिता जो है हमेशा उनको अपने आसपास ही रखते हैं। 2016 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और इनका पहला पोस्टिंग भी शायद बाढ़ में ही हुआ था। पहला पटना में था। पटना में था, उसके बाद बाढ़ में एसडीओ बनी, उसके बाद सीधे एसपी बन गई मुंगेर की। और उसके बाद से ये घटना, हालांकि उनकी एक और छवि है जिनमें कहा जाता है कि अच्छा काम किया है। सर, मुंगेर को लेकर के अगर बात करें, मुंगेर में जब से इनका ट्रांसफ़र हुआ है क्या कुछ रहा है वहाँ पे हाल? नहीं, मुंगेर में इन्होंने अच्छा काम किया है। हालांकि ये ज़रूर है कि आरोप लगते रहे कि कॉकस में फंस गई हैं और मनमानी करती हैं, लोगों की सुनती नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो काम करती हैं और ईमानदारी से काम करती हैं। ये अलग बात है कि कई बार अनावश्यक लोग विवादों में फंस जाते हैं, उसी की शिकार हुई हैं लिपि सिंह। और वहाँ के जो डीएम हैं राजेश मीणा, वो भी बहुत काबिल अफसर हैं और वो मतलब अपने चैम्बर में बैठे रहने वाले अफसर नहीं हैं। वो जाते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और वहाँ खुद कोई समस्या हुई तो उसको दूर करते हैं। और वो एनआईटी के प्रोडक्ट हैं। तो ये दोनों अफसरों की अच्छी जोड़ी थी, वहाँ ट्यूनिंग भी अच्छा था दोनों के बीच। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि थोड़ी सी अविवेकता के कारण विवाद हो गया और हिंसा भड़क गई। वहाँ जब होती हैं तो इतने बड़े ऑफिसर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से किस तरीके से निकाल के लाएं, और इनसे उम्मीद भी यही की जाती है। लेकिन जो घटना मुंगेर में हुई है सर, उसको इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से नहीं, चूक हुई, प्रशासन की चूक हुई, तभी इतनी बड़ी घटना हुई। प्रशासन की चूक कहेंगे कि मूल रूप से जो ये बड़े अधिकारी हैं उनकी चूक कहेंगे? क्योंकि लिपि सिंह का नाम तो पब्लिक ले रही है। नहीं, किसी भी छोटी से बड़ी घटना कोई भी हो, जो वहाँ का मुखिया है, जिम्मेवारी तो अंततः उसी की होती है। तो पुलिस कप्तान के नाते जिम्मेवारी उनकी है, जिला अधिकारी के नाते जिलाधिकारी की भी जिम्मेवारी बनती है कि और ख़ास करके ऐसे मौक़ों पर तो दोनों को वहाँ मौजूद रहना चाहिए और ख़ुद कंट्रोल करना चाहिए भीड़ का, जब सेंसिटिव मामला हो तो। मगर बताया ये जा रहा है कि उस समय दोनों में से कोई मौजूद नहीं थे। मेरा सर आपसे एक सवाल एक और ये है कि चुनाव के समय हमेशा उनके साथ इस तरह का घटना होना, हमेशा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेता है, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, चुनाव आयोग तो कई बार विपक्षी दलों की शिकायत पे भी कार्रवाई करता है। जैसे वहाँ अनंत सिंह ने कंप्लेन किया था पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो उस बिना पर यह हुआ कि चूँकि इनके पिता सांसद हैं और विरोधी उस अनंत सिंह के हैं, तो इस आधार पर ट्रांसफ़र किया गया था। कोई अनियमितता पकड़ी गई और उस वजह से ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा नहीं है। बाढ़ में भी चुनाव को लेकर के विवादों में थी कि पक्षपात होगा, ये होगा, वो होगा, मगर अभी तक ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं है कि कोई अनियमितता इन्होंने अपने स्तर से की हो। तो सर, इनको जो तमगा दिया गया है लेडीज सिंघम का, ये कितना जायज? इसलिए कि वो फील्ड में जाती हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया उनका रहता है। सर, एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जब सिंघम जैसी छवि जुड़ जाती है तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपराधी में और आम लोगों में फ़र्क में, बिल्कुल। लेकिन जो मुंगेर की घटना हुई उसके बाद से पब्लिक जिस तरीके से कह रही है कि पूरा
का पूरा जो है इसमें दोषी जो है वो लिपि सिंह है। जिस लिपि सिंह की कल तक बड़ाई होती थी, आज वो एक तरीके से विलन बन गई। सिंघम से वो विलन हो गई हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कहीं चूक हो गई, क्योंकि छवि का एक रोब हो जाता है फिर उसके ऊपर उसको। हाँ, चूक तो हो ही गई और इसीलिए विलन बनी है। एक आदमी मारा भी गया वहाँ, तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है, जायज़ भी है। जिस घर का वो लड़का गया, जिसकी मौत हुई, तो और बेवजह हुई, कोई उसकी वजह नहीं है, तो इसलिए लोगों का गुस्सा जायज़ है और नाराज़गी है। और कुछ सख्त रवैये के कारण भी पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन इनका शायद कम रहा होगा, इस वजह से भी ये मामला इतना बड़ा बन गया। तो पब्लिक के साथ जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन कम रहा लिपि सिंह का, जिसके वजह से कल तक जो है पब्लिक के बीच लोकप्रिय रहने वाली लिपि सिंह इस पूरे मामले में अब एक विलन के तौर पर सामने आ रही हैं। चलते चलते चुनाव आयोग के बारे में मैं एक सवाल पूछ लेना चाहूँगा कि चुनाव के समय में ऐसी घटना होती है, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है, 2 दिन बाद फिर लोग जब हल्ला मचाते हैं, फर्स्ट फेज का इलेक्शन होता है, लोग इधर हल्ला मचाते हैं, तब जा कर के अब चुनाव आयोग कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करती है तो इनको बस हटा देती है। क्या इससे लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा या शांत इसे हो जाना और चाहिए? तरीके से सही नहीं, तरीके ये तो स्वतः कार्रवाई होनी चाहिए थी और यहीं से कार्रवाई किया जाना चाहिए था। बिहार सरकार के स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए थी। 28 तारीख को ही अगर हाँ। माफी चाहूँगा 26 तारीख को ही अगर इसको लेकर के बड़ा काम हुआ तब। तो सर ये भी माना जाए कि जो मुंगेर में पहला फेज का चुनाव हुआ उसमें परसेंटेज सबसे कम मुंगेर का रहा, तो इसका कारण असर इसको था। माना जाए? हाँ, बिल्कुल उसका असर रहा, भय और आतंक का माहौल था। और ये बिहार सरकार की विफलता है कि उसने खुद कार्रवाई नहीं की, चुनाव आयोग को आगे आना पड़ा। अगर बिहार के डीजीपी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी खुद सक्रिय हो जाते और कार्रवाई कर देते तो चुनाव आयोग को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। और ये लोग देखते रहे, तमाशा देखते रहे। जब हिंसा भड़क गई, जब लोग सड़कों पर उतर आए, थाने जला दिए गए, तब चुनाव आयोग जगा और बिहार सरकार फिर भी खामोश रही। तो ये तो बतलाता है कि कैसे इस देश में प्रशासन चल रहा है। हमने देखा कि कल जो फर्स्ट फेज का चुनाव होना था उससे ठीक पहले महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल थे और उन्होंने सीधे सीधे इस ये जो मुद्दा उठा था उस पर इसको निंदनीय करार दिया और शायद इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। तो क्या आगे इस चुनाव में महागठबंधन इस मुद्दे को भुना पाएगा? क्योंकि सर राजनीति तो सब कोई कर रहा है। अब जैसे कि आज ही कांग्रेस के सचिन पायलट आए थे, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। फिर अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है, आज भी उनका ट्वीट आया, और तेजस्वी तो बोल ही रहे हैं। तो ये मुद्दा पूरा राजनीतिक हो रहा है। और बीजेपी कहीं ना कहीं जो कि आम तौर पर ऐसे मामलों पर बोलती है, वो बिहार में चुप क्यों? बिहार में देखिए वो सरकार में है तो उसकी चुप्पी तो स्वाभाविक है, चुप रहेगी ही वो, या बचाव में बोलेगी भी तो बचाव में बोलेगी। और विपक्ष का काम है कि खामियों को मुद्दा बनाना, अपने लाभ में उसको उपयोग करना, वो विपक्ष कर रहा है। दोनों अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो इसका फायदा मिलेगा इनको, विपक्ष को? अगर विपक्ष को अब चूँकि कार्रवाई कर दी गई है, कार्रवाई नहीं हुई होती तो ज़रूर फ़ायदा मिलता, मगर कार्रवाई हो गई है, दोनों को हटा दिया गया है, डीएम एसपी दोनों को, तो इसलिए हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, लिपि सिंह को वहाँ से हटा दिया गया होता, क्योंकि उनके पिता सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी हैं। तो इस नाते ये आरोप तो स्वाभाविक है, कोई ना कोई लगा ही देगा कि पक्षपात हुआ। तो ऐसे आरोप से बचने के लिए, भले वो आरोप झूठे हों, मगर निष्पक्षता सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। तो उस लिहाज से इनको चुनाव तक वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए था, यहाँ सचिवालय में लाकर रखते। तो सर तो इसमें चुनाव आयोग की भी चूक हुई। मुंगेर जिला में 3 सीटें आती हैं सर, मेरी जानकारी के अनुसार। तो क्या इन 3 सीटों पर इसका कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? प्रभाव तो यही दिखा कि वोटिंग कम हुई। वोटिंग कम जो हुआ वो किसके लिए नुकसान है? वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जाएगा, बिल्कुल खिलाफ जाएगा। हाँ। तो यही पूरा विश्लेषण रहा इस पूरे मामले को लेकर के। मुंगेर में जिस तरीके से लोग अभी फ़िलहाल गुस्से में हैं, गुस्सा शांत होता है या नहीं होता है, ये तो कार्रवाई हो गई है, अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीतिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं अब इसका पड़ा है। कल जो चुनाव हुए, वोटिंग हुई, उसमें मुंगेर का वोटिंग प्रतिशत जो है 34 से 35 के आसपास, 49 के करीब जो है ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस मामले के कारण जो है लोगों में एक डर भय भी दिखा, और ये चुनाव आयोग की खास तौर पे बड़ी विफलता है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे और भी बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, तो नमस्कार।